हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी दिल्ली वाली स्वाति और आज हम जा रहे हैं एक और मेला देखने। अब वो तो आपको जाके ही बता पाऊंगी कि हम किस मेले में पहुंचे। तो चलो मेरे साथ चलो सब जने। ये हम तैयार हैं चलने के लिए। छोटी छोटी स्टॉल्स दिख सकती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे खिलौने दिख जाते हैं बच्चों के। कुछ हैंडमेड होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, बट हाँ ये खिलौनों की दुकानें आपको मेले के बाहर ज़रूर दिख जाती है, जो बच्चों को तो खास करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ मैं आपको वही दिखा रही हूँ, मेले के बाहर कैसी दुकानें थी। यहाँ आप देख सकते हो दूर दूर तक मेले लगे हुए हैं। वो देखो 3 4 और ये रहा एक मेला। का सेवक कुंडल की कुछ पहचान नहीं, वरदान सगुनी है, अच्छा है, खड़गन है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, रौनकी हो रही है। एंड हम बिल्कुल एंट्री गेट पे वेट कर रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो कि आ चुके हैं। तो हमारे स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं, मेरे मॉम डैड और भाई बहन थे। इनको जैसे ही मैंने बताया कि मैं मेला देखने जा रही हूँ तो ये सब इतने एक्साइटेड हो गए, कहते हैं कि हम भी वहीं आ रहे हैं जहाँ भी तुम जा रहे हो और हम भी वहीं वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको इनवाइट कर लिया था, क्योंकि अच्छा है भाई, हम मेले में घूमने आए हैं, रौनक देखने आए हैं, तो भाई सब जनों को इकट्ठे एंजॉय करना चाहिए ना। असली मजा तो सबके साथ आता है। भैया कितने का ये? ऐसे खिलौनों की दुकानें आपको अंदर भी मिल जाती है, छोटे छोटे कितने क्यूट से लग रहे थे ना ये सर हिलाने वाले डॉग्स। एंड साथ ही में ये आपको याद होगी गेम हम बहुत पहले खेला करते थे, बंदूक से गुब्बारे फोड़ने वाले निशान लगा के। तो ये सारी छोटी छोटी गेमें आपको मिल जाती है अंदर मेले में, जो कि मेले की रौनक बढ़ाती है। आइसक्रीम के ठेले, रंग बिरंगे लाइटों वाले झूले, यही तो रौनक देखने हम लोग आते हैं। यहाँ तो एक नया ही खेल चल रहा था। 200 रुपए की टिकट में 2 मिनट तक बार पे लटकना था और आपको इनाम में मिलने वाले थे 2000 रुपये। बहुत से लोग अपना लक और स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे थे, जैसे कि ये भाई साहब थे। बट क्या ये टिके? अरे नहीं टिके। उसके बाद हमने मेले में फिर और नए नए झूले देखना दोबारा से शुरू करा। ये झूला आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बट असलियत में ये बहुत तेज़ चल रहा था। एंड ऊपर ये जो प्लेट्स है ना जिसपे लोग बैठे हुए हैं, ये जो रोटेट करती है, तो ये इसको और भी ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस बनाती है। मतलब डरावना क्या, मज़ेदार होता है। बट हाँ ये देखो, अब ये धीरे धीरे और तेज़ होएगा और ये बिल्कुल कॉर्नर तक चला जाता है। आप मेले आए और आपने कुछ खाया नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं जहाँ चली जाऊँ वहाँ पे मैं कुछ ना खा कर हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप भैया को देख रहे हो बॉम्बे की मशहूर भेलपुड़ी बनाते हुए। एक्चुअली चाट पापड़ियाँ वैसे ही बड़ी टेस्टी लगती है, ऐसे जब आप मॉल में खाते तो और मज़ा आता है। साथ ही साथ आपको सोडा और गोला, बर्फ़ का गोला जो होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। पीछे बहुत सारी शॉप्स देख सकते हो नियर टू द झूला।
एंड यहाँ पे हम भी टोकन लेके खाने के लिए कुछ तैयारी कर रहे थे। ये एक डिफरेंट फूड सेक्शन का पूरा बना हुआ था वहाँ पे कॉर्नर में। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हम क्या खाएं। एंड फाइनली हमने डिसाइड करा था कि हम लोग पाव भाजी खा के देखेंगे कि वो कैसी है। ऑल्दो मेले के खाने के अकॉर्डिंगली इट वाज वेरी नाइस, बट हाँ, हर जगह के खाने का जायका थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर हम वही ट्राई कर रहे थे। कुछ खा के एनर्जी लाने के बाद हमने कहा चलो अब एक और ट्रेडिशनल अपनी गेम देखते हैं, रिंग फेंकने वाली। ये आपको पता ही होगा, कुछ 50 रुपए की 6 रिंग्स मिलती हैं एंड वो रिंग्स फेंकनी होती है आपने इन प्राइजेस के अंदर। जिस प्राइस के अंदर आप डालोगे वो प्राइस आपका। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्राइजेस थे, जैसे कि कुछ सोप बार्स थी, कोल्ड ड्रिंक थी, एपी फिज का बॉटल थी। तो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स यहाँ पे रखे हुए थे, जिसके अंदर आप रिंग डालोगे वो प्राइस आपका। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इस झूले को कभी इंजॉय ना करा हो। नो, कुछ टेक्निकल नहीं, बट हाँ, ऊपर चढ़कर नीचे फिसलते हुए कूदते हुए आने में बहुत मज़ा आता था। लड़कियां हैं और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कुछ ज्वेलरीज जो वहाँ पे अवेलेबल थी, लाइक ईयररिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, मोतियों की माला थी, रिंग्स थी, वॉच थे, गॉगल थे। तो हम वही शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे कि अगर कुछ अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है तो। यहाँ पे मम्मी हमें हेल्प कर रही थी झुमकी के डिज़ाइन पसंद करने में कि कौन सी झुमकी अच्छी लग रही है, ब्लैक और वाइट। तो हम वही डिसाइड कर रहे थे एंड वही खरीद रहे थे। ये बहुत ही बड़ा मेला है। जापानीज पार्क के जस्ट पीछे ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारी रामलीला होती हैं, उनमें से एक बहुत ही बड़ा मेला है। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सारी शॉप्स अवेलेबल थी। एंड ये भी एक गेम थी, यहाँ पर आपको सर्कल घुमाना था। ये सर्कल जहाँ रुकेगा जिस नंबर पे, उस नंबर का प्राइज़ आप ले सकते हो। यहाँ लकीली मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट रावण मिल गए थे तो मैंने कहा कि लगे हाथ इनके साथ भी एक वीडियो बना ही लो, आखिर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। ही वॉज लुकिंग रियली वेरी नाइस, मेकअप वॉज वेरी गुड। एंड हाँ, इन्होंने बाद में एक्टिंग भी करके दिखाई बहुत बढ़िया सी। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वाली मेला वीडियो देखी होगी तो आप इस गेम को पहचान गए होंगे। नंबर बनाओ बॉल डालकर एंड पीछे से प्राइज़ ले जाओ। इतना घूमते घूमते मुझे तो दोबारा भूख लग गई थी, तो मैंने ऑप्ट करा आलू चाट, जो कि 2 तरीके से मिल रही थी, व्रत वाली एंड बिना व्रत वाला दोनों के लिए। तो हमने अलग अलग प्लेट्स ली थी, व्रत वालों के लिए अलग और बिना व्रत वाले बच्चों के लिए अलग, ताकि हम सब जने मज़ा उठा सके इस आलू चाट का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम कैसे इंजॉय कर रहे थे चाट। लाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी वहाँ पे। एंड हमने कहा भाई आलू चाट खाए बिना तो नहीं जाएंगे, व्रत वालों को भी तो बेचारों को भूख लगती है। तो हमने कहा चलो चाट एंजॉय करते हुए हम देख रहे थे कि दोबारा कोई प्राइज़ के लिए लटका हुआ था बार पे। थोड़ा सा और घूमने और मेला देख रहे थे हम, क्योंकि मेला बहुत बड़ा था, अलग अलग झूले अलग अलग कॉर्नर्स में लगे हुए थे। तो हम फिर से थोड़े से मेला घूमने चले गए थे। घूमते घूमते हमें मिला ये बब्बू मटकी कुल्फ़े वाला भैया। एंड इसके पास कुल्फ़ियाँ थी बड़े बड़े अलग अलग तरीके की, बादाम और फ्लेवर वाले दूध थे। इसी के साथ भैया के पास अवेलेबल थी स्पेशल व्रत वाली कुल्फ़ी, जो हम देख रहे थे कि कहाँ पे से इसका कूपन लेना है एंड कहाँ पे जाके पेमेंट करनी है। एंड हमने डिसाइड करा था कि हम खाएंगे आज मटकी कुल्फ़ी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये भैया कुछ अलग ही तरीके से इसको बना रहे थे। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे रोलर के ऊपर कुल्फ़ी थी, उसको वहाँ से वो स्क्रैप कर रहे थे। एंड एक उन्होंने यहाँ पे कॉर्नर में बना रखी थी जगह, इस कॉर्नर पे वो स्पेशल व्रत वाली कुल्फ़ी दे रहे थे। तो व्रत वाली कुल्फ़ी का काउंटर अलग था, नॉर्मल कुल्फ़ी का काउंटर अलग था। तो यहाँ पे हम व्रत वाली कुल्फ़ी देख रहे थे। ऐसे भैया ने उनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था एंड एक एक करके भैया चेक करके दे रहे थे कि कौन सी कुल्फ़ी बेस्ट फ्रोज़न है, वही वो भैया निकाल के दे रहे थे। एंड अब कुल्फ़ी तो टेस्ट करनी ही थी एंड साथ ही साथ औरों को भी टेस्ट करवानी थी। तो यहाँ पे हम सारे वही इंजॉय कर रहे थे। अब जिस हम मेन काम के लिए आए थे हम वो करने जा रहे थे। एंड में हम चल चल के बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा अब जिस मेन काम के लिए आए हैं, रामलीला जो देखते हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म करते हैं, तो हम उनका एक्ट देखने के लिए यहाँ पे बैठे थे। एंड हमने सोचा कि अब हम अपना बाकी का टाइम सिर्फ यहीं पे बैठ के स्पेंड करेंगे। ये शूरवीर का कार्य नहीं,
न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें। टाइम के साथ सब कुछ कितना इम्प्रूव्ड हो गया था, मतलब उनके पीछे जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो वो ग्राफिक्स इतने बढ़िया लग रहे थे, साथ ही साथ माइक की साउंड क्वालिटी, इसके अलावा जो पीछे से गाने डालते हैं, इसके अलावा लाइटिंग, सारी क्वालिटी वाज वेरी नाइस। इवन एक्टर्स एक्टिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो हमारा तो सच बताऊँ मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, हम तो आराम से बैठ के बस ये इंजॉय कर रहे थे। एंड मैं कुछ क्लिप्स आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसा एक्ट हो रहा था, एक्ट को बिना फूड के कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे खाने की चीज़ें लेकर आते रहते हैं वहाँ पे भैया जो घूम रहे होते हैं, पॉपकॉर्न, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ऐसे मेलों में। तो यहाँ पर हम वही बाय कर रहे थे ताकि हम बचा हुआ अपना एक्ट अच्छे से इंजॉय कर सकें। मैं तो तेरे मुख से बाहर निकल के भी आ गया। इतना मज़ा तो थिएटर में नहीं आता जितना मज़ा इन लोगों ने रामलीला में लिया। देख रहे हो कितनी कॉन्सेंट्रेशन से पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे सब जने, मतलब मैं ही सिर्फ एक थी जो कि कैमरे में थी, बाकी सब जने कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ उनका एक्ट देख रहे थे। देखते ही देखते रात के 1 बज चुके थे एंड अब एक्ट धीरे धीरे ख़त्म होने को आ गए थे। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे बिताने के बाद अब वक्त था हमारा एग्ज़िट लेने का मेले से, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। 1-1:30 तो हमें ऐसे ही बज गए थे वहाँ पे देखते देखते, घूमते घूमते, एंजॉय करते करते। बट आप देख सकते हो कि अभी भी वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत रौनक थी, क्योंकि यही 9 दिन तो होते हैं, 9-10 दिन जब तक आप इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ घूमते हैं इन मेलों में एंड इन मेलों की रौनकें देखते हैं। अब वक्त आ गया इस मेले को बबाई करने का। बहुत रात हो चुकी, हमने बहुत इंजॉय करा, खूब सारा खाना पीना खाया, शॉपिंग करी, बहुत सारे झूले झूले देखे भी, बहुत मजा आया। आप सबको भी अगर ये सब पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, उस बाजी के बीच में भूल मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। बाय बाय फ्रॉम दिल्ली वाली स्वाति।